So CAT 2020 slot 3 question paper and this is question number 60. वर्क पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन है ये और बहुत अच्छा सवाल है. देखिए कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को. A contractor agreed to construct a 6 kilometer road in 200 days. He employed 140 persons for the work. After 60 days, he realized that only 1.5 kilometer road has been completed. How many additional people would he need to employ in order to finish the work exactly on time? तो क्वेश्चन में ये गिवन है अपने को कि कॉन्ट्रैक्टर अग्रीड टू कंस्ट्रक्ट 6 किलोमीटर रोड इन 200 डेज. अब 140 मैन ऐसे सोचते हैं, 140 पर्सन्स उसने लगाए, 140 पर्सन्स लगाए, 200 दिन काम करेंगे. हाँ जी, 200 दिन में काम करके देना है और काम क्या है, 6 किलोमीटर का रोड तैयार करना है. तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं कि उसने 140 पर्सन्स लगाए 6 किलोमीटर का रोड बनाने के लिए, जो उसे 200 डेज में बनाना ही है. हैज़ टू कंस्ट्रक्ट, अग्रीड टू कंस्ट्रक्ट. अग्रीड टू कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि हमें 200 दिन में काम ये पूरा करके देना ही है. तो उसने 140 लोग लगाए जो कि 6 किलोमीटर का रोड बनाना है उसे. नाउ आफ्टर 60 डेज, 60 दिन बीत चुके, 60 डेज बीत चुके हैं, एंड ही रियलाइज दैट कि सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही रोड बन के तैयार हुआ है. और एक चीज़ उसने पाई कि देखो 140 के 140 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 60 दिन में केवल 1.5 किलोमीटर ही रोड बन के तैयार हुआ है. तो क्या अगर ऐसे ही काम करेंगे तो 200 डेज में क्या पूरा 6 किलोमीटर का रोड बन जाएगा? उसने रियलाइज़ किया नहीं बनेगा, जबकि उसे तो 200 डेज में काम पूरा करके देना है. तो इसका मतलब है जो ये ऊपर वाली लाइन थी उसकी अजम्पशन थी. अजम्पशन का मतलब है उसने सोचा था कि 140 लोगों को लगा दूंगा तो काम पूरा हो जाएगा 200 दिन में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि 60 दिनों में कहानी थोड़ी सी डिफरेंट थी. सिर्फ 1.5 किलोमीटर रोड बन के तैयार हुआ है. अब उसने कुछ चेंजेस किए, उसने कुछ एडिशनल मैन लगाए जो कि हमें निकालना है. तो मान लेते हैं कि 140 लोग तो काम करेंगे, उसने एक्स एडिशनल मैन लगाए सो दैट जो बचा हुआ काम है, कितना काम बचा है, 4.5 किलोमीटर का रोड और तैयार करके देना है अभी, वो बचे हुए दिन में ही हो जाए, क्योंकि 200 डेज में तो हमें काम करके देना है, हमने प्रॉमिस किया है किसी को. तो 140 डेज में बचा हुआ काम पूरा करना ही करना है हमें. तो अब एक टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में हम एक MDH फॉर्मूला पढ़ते हैं. MDH फॉर्मूला बोलते हैं उसको, MDH कॉन्सेप्ट बोल दीजिए आप, MDH. हाँ जी, MDH. तो M है नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ पर्सन्स, D है नंबर ऑफ डेज और H है नंबर ऑफ आवर्स, और एक होता है इसमें W है वर्क. ठीक है, तो MDHW. तो इसमें इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है कि M1 इंटू D1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय W1, ये कॉन्स्टेंट होता है. मतलब दिस इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 डिवाइडेड बाय W2. ये कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम MDH कॉन्सेप्ट बोलते हैं या MDH फॉर्मूला बोलते हैं. फिर से बोल देता हूँ, M क्या है नंबर ऑफ मैन, D क्या है नंबर ऑफ डेज, H क्या है नंबर ऑफ आवर्स, W1 W2 वर्क है. तो जो पर यूनिट वर्क है वो सेम होता है. तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप थोड़ा सा ऊपर से समझेंगे तो यहाँ पे हम पर यूनिट वर्क को कंपेयर कर रहे हैं. तो जहाँ पे भी हमें पर यूनिट वर्क निकालना हो या कंपेयर करना हो, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं वैल्यू. तो ये MDH फॉर्मूला जो लगेगा वो केवल लास्ट 2 पे लगेगा, फर्स्ट वाली पे नहीं लग सकता, क्योंकि फर्स्ट वाली अजम्पशन थी. फर्स्ट वाली कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ क्लास में, तो मैं बोलता हूँ कि जैसे अगर आप सुबह सुबह उठे और आपने कहा कि आज हम शाम तक 1000 क्वेश्चन करेंगे क्वांट के, बट आपको पता लगा कि दोपहर तक तो सिर्फ आपने 70 क्वेश्चन ही किए. अब 70 भी अपने आप में अच्छा है, बट अगेन आपने अपने आप को बोला था 1000 क्वेश्चन करेंगे. तो अब आप बताओ किस बात पे ट्रस्ट करोगे, 1000 क्वेश्चन करने पे या 70 क्वेश्चन किए हैं उसी वे से ही आगे भी होगा काम. तो अगर बाकी वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं तो आगे भी काम वैसे ही होगा, उसी रेट से होगा जिस रेट से आपने पहले 70 क्वेश्चन निपटाए हैं. तो इसलिए अजम्पशन तो हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब दैट इज़ यू कैन से दैट, जैसे सपना तो हम कोई भी देख सकते हैं, लेकिन काम वैसे ही लेंगे प्रैक्टिकल वे से जैसे पहले हुआ. तो काम पर यूनिट काम जो हुआ वो या तो ऐसे हुआ या ऐसे हुआ. तो जो MDH फॉर्मूला है हमारा वो नीचे वाले दोनों पे लगा सकते हैं, और वो लगाते हैं अगर आप तो M1 इंटू D1 है पहले 60 इंटू H1 H2 इसमें दिए नहीं हुए कि कितने घंटे एक दिन में काम होता है, तो उसे आप भूल सकते हैं, इसे आप हटा सकते हैं, क्योंकि H1 H2 इस केस में हम सेम मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे उस वेरिएबल की बात नहीं की गई है. तो M1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय W1 है कितने किलोमीटर की रोड बनानी है आपको, 1.5, और इसी रेट से काम आगे हुआ होगा. तो 140 प्लस x लोग 140 दिन में अगर पर यूनिट वर्क निकालें
है ना, पर यूनिट वर्क निकालें, पर वर्क निकालें, तो ये 4.5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, x मतलब एडिशनल मैन कितने लगाओगे। तो आप देखेंगे इसे आप काट देंगे तो 140 से 140 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 180, 180 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 140 प्लस x। तो सोल्व करके जो वैल्यू आ जाएगी x की, दैट कम्स आउट्स टू बी 40। तो इसका मतलब है वो बीच में हमें 40 एक्स्ट्रा पर्सन्स लगाने पड़ेंगे, 40 एक्स्ट्रा पर्सन्स लगाने पड़ेंगे, सो दैट जो हम अग्री हुए थे काम को 200 डेज में पूरा करने के लिए, वो काम टाइम पे हो जाए। तो 40 पर्सन्स शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही सवाल का सही आंसर है।